स्टूडेंट्स, दिस इज आद्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया था और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं एक बार रीड करूंगी, आप प्लीज ध्यान से सुनिए और बुक अपने साथ रखिए। मैं बार बार आपको एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी आप मेरी वीडियो को प्ले करें तो साथ में अपनी एनसीईआरटी जरूर रखिए, जो कि न्यू एडिशन आ चुका है, तो वो रिवाइज हो चुका है। बहुत से पार्ट्स उसके डिलीट हो चुके हैं। अब पहले से भी हमारा सिलेबस कम रह गया है और स्कोरिंग बहुत अच्छी हो सकती है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एंड विच आर नॉट। हमें इक्वेशन दी है, इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए। उस इक्वेशन में आपको दो वेरिएबल्स नजर आएंगे और जब दो वेरिएबल्स होते हैं, मैंने बार बार आपको एक ही बात बताई है कि उसके हम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का मतलब है कि अनकाउंटेबल, जितने आप चाहें उतने आप निकाल सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में हमें बहुत सारे नीचे ऑप्शंस दिए हैं, इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस दिए हैं, कुछ है और कुछ नहीं है। हमें पता लगाना है कि नीचे जितने भी हमें सॉल्यूशंस दिए हैं उनमें से कौन इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है और कौन नहीं है। तो कैसे पता लगाते हैं, आज हमने यही सीखना है। तो प्लीज ध्यान से देखिए कि कैसे पता लगाते हैं कि अगर सॉल्यूशन दिया हुआ है वो इस इक्वेशन का है या नहीं। तो मैं यहाँ पर एक्सरसाइज मेंशन कर रही हूँ। हमारी एक्सरसाइज है 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 रीड हम कर चुके हैं। सिर्फ मैं आपको यहाँ पर इक्वेशन लिखूंगी। इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। वेरिएबल आपको x और y दो दिखाई दे रहे हैं, आपको ये पहले से ही पता होगा। इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आ सकते हैं। मैं इसका फर्स्ट पार्ट ले रही हूँ और हमारे को जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वो 0 2 दिए हैं। इनको हम कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हैं, पहले भी बताया था। कोऑर्डिनेट्स ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। पहला वाला पॉइंट हमेशा x का होता है, सेकंड वाला पॉइंट हमेशा y का होता है। जब हमने चैप्टर 3 किया था, पूरी डिटेल में आपको बताया था। एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा दिया है कि पहला पॉइंट x का, दूसरा पॉइंट हमेशा y का। x के पॉइंट को एब्सिसा कहते हैं, y के पॉइंट को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। ये बहुत नए वर्ड है आपके लिए, बट आपको याद करने पड़ेंगे। बार बार जितनी बार आप बोलते जाएंगे उतना ही आपके टिप्स पे ये वर्ड्स रह जाएंगे। तो इसके लिए बार बार बोलिए, बार बार लिखिए, ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। ठीक, चलिए अब हमें करना क्या है। जब हमें पता लगाना है कि ये इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, इसके लिए आपको दो कॉलम बनाने हैं। एक तरफ लिखना है LHS और एक तरफ लिखना है RHS। राइट, ये हमने दो कॉलम बना दिए हैं। इक्वेशन का इधर का हिस्सा, यानी कि जिसको मैंने मार्क किया है, ये हमारा LHS होता है और इधर का हिस्सा RHS होता है। इसमें भी डाउट नहीं रहना चाहिए। RHS हमारा 4 है, मैंने कॉपी कर दिया है। LHS हमारा x माइनस 2y है। इसको हम सॉल्व कर नहीं सकते क्योंकि 4 गिवन है और कुछ है नहीं, तो इसमें एज इट इज इसको कॉपी होना है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू डालनी है। x को रिप्लेस करना है 0 से, क्योंकि क्वेश्चन में x की वैल्यू 0 दी है और y की वैल्यू 2 दी है। एक नंबर और वेरिएबल के बीच में जब कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का होता है। y को आप रिप्लेस कर देंगे 2 से, 2 2 4 हो जाएगा। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 4 में से 0 गया 4, साइन ग्रेटर नंबर का आता है। लेकिन हमारे बीच ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ये कह देते हैं कि LHS और RHS इक्वल आ गए हैं, बट मेरी नजर से आप देखेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि LHS और RHS इक्वल नहीं है। उसका रीजन कि ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो इनमें बहुत डिफरेंस है। सिर्फ नंबर पर ध्यान मत दीजिए, उसके साइन पर भी आप फोकस करिए। तो LHS और RHS इक्वल नहीं है। जब LHS और RHS इक्वल हुए ही नहीं, बैलेंस हुआ ही नहीं इक्वेशन का, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो आप नीचे लिखेंगे देयरफॉर 0 2 जो कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए थे इज नॉट अ सॉल्यूशन। ये हमारा
सॉल्यूशन नहीं हुआ इस इक्वेशन का, तो आपको बात समझ में आई कि इक्वेशन का सॉल्यूशन पता लगाना हो तो LHS और RHS दोनों का इक्वल होना जरूरी है। तो इसके कुछ पार्ट्स हम और लेते हैं, मैं इसका सेकेंड पार्ट करवा रही हूँ और हम इस कॉन्सेप्ट को पूरा हमने क्लियर करना है आज ही की क्लास में। आपको ये कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर ना हो आप बार बार मेरी वीडियोस को प्ले करके और देखिए, बार बार समझिए, बार बार करिए, तो डेफिनेटली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अपने हाथों से इस क्वेश्चन को बार बार करिए तो डेफिनेटली मेरा ये कहना और ये मानना है कि जब कोई भी किसी भी चीज को सीखना चाहता है तो उसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करेगा तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि उसको वो चीज समझ में भी आ जाएगी, हमेशा के लिए याद भी रहेगी। इक्वेशन हमारे लिए वही है और अब हमारे लिए कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए हैं, राइट। तो हमें क्या करना है आप ध्यान से देखिए, हमें फिर से LHS और RHS बनानी है। हमारी RHS 4 है, LHS x-2y है, x की जगह अब हमें 2 रखना है और y की जगह हमें 0 रखना है, राइट। बोर्ड मास रूल ये कहता है कि पहले माइनस नहीं होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा। तो बोर्ड मास रूल को अपने माइंड में सेट करिए, हमेशा याद रखिए। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, 2 में से 0 गया 2। अब आप क्या चेक कर रहे हैं कि LHS और RHS इक्वल नहीं आए। जब ये नहीं आए तो इसका मतलब 2 0 इज ऑल्सो नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो आप सीधा लिख दीजिए 2 0 इज नॉट अ सोल्यूशन, ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है। जब तक LHS और RHS इक्वल नहीं आएंगे हम इसको सॉल्यूशन नहीं मानेंगे तब तक, ठीक है। हम और लेते हैं इसके पार्ट्स ताकि हमें पता चल सके कि सॉल्यूशन किसे कहा जाता है। तो हम इसका थर्ड पार्ट लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन तो हमारे लिए सिमिलर है लेकिन अब थर्ड पार्ट में हमारे लिए जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो चेंज हो गए हैं। अब हमारे लिए कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं 4 0, यानी कि x का पॉइंट 4 और y का पॉइंट 0। बात हमेशा याद रखिए, जब भी आपसे पूछा जाए चेक वेदर दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट, तो आपने LHS और RHS कर ही सॉल्व करना है ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे और नंबर कटने की भी कोई गुंजाइश ना रह जाए। RHS हमारे लिए 4 है, हम इस साइड को इसलिए सॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ सॉल्व करने वाला कुछ है ही नहीं, तो इसलिए हमने इसको एज इट इज छोड़ा हुआ है। x-2y हमारा LHS है। अब हमारे लिए x जो है वो 4 है, x को हटा दीजिए, उसकी जगह 4 डाल दीजिए। 2 into एक नंबर और एक वेरिएबल के बीच में जब कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है। y को हटाकर 0 डालिए। बोर्ड मास रूल कहता है कि पहले मल्टीप्लाई होगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 4 में से 0 गया 4, साइन ग्रेटर नंबर का तो पॉजिटिव है। अब आप जरा ध्यान से देखिए LHS और RHS एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं, तो यानी कि जब हमारे पास LHS और RHS इक्वल हो गए हैं तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो 4 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो हम कब सॉल्यूशन कहेंगे? जब LHS और RHS बैलेंस हो जाएंगे, और बैलेंस कब कहते हैं? जब वो इक्वल आ जाएंगे। तो ये हमने 3 पार्ट्स करे हैं, हम इसका चौथा पार्ट और ले लेते हैं क्योंकि वहां पे रूट वाला है और अक्सर बच्चे थोड़े से नर्वस हो जाते हैं जब रूट का नंबर देखते हैं, जबकि नर्वस होने वाली कोई बात नहीं होती, बल्कि रूट के नंबर्स तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, उनको करने में पहले से भी ज्यादा मजा आता है, यानी कि नॉर्मल नंबर से भी ज्यादा मजा उनको करने में आता है अगर आप इंटरेस्ट दिखाएंगे तो नंबर भी इंटरेस्टिंग लगने लगेंगे। तो हम इसका 4th पार्ट ले लेते हैं, और जो इसका 5th पार्ट है वो आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए लेंगे, वो बहुत ही सिंपल सा है और आपसे इजीली हो जाएगा, इसलिए मैंने वो छोड़ा है। तो हमारे 4th पार्ट में जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो है √2 and 4 √2 and 4 √2, यानी कि x का पॉइंट √2 और y का पॉइंट 4 √2। एब्सिसा √2, ऑर्डिनेट 4 √2। जिस तरह
यहाँ से मैं बार बार बोल बोल कर याद कर लेती हूँ, आप भी बार बार बोलिए। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपको भी सभी टर्म्स मैथ्स के याद हो जाएंगे। तो करना क्या है, LHS बनाइए, RHS बनाइए। RHS 4 है, कॉपी करिए। LHS हमारा x-2y है, इसको कॉपी करिए। अब x हमारा रिप्लेस हो जाएगा √2 से और y रिप्लेस हो जाएगा 4√2 से। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग रूट वाले नंबर है। बिना रूट का नंबर बिना रूट के नंबर से ही मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 4 8 और √2 कॉपी हो जाएगा। अब ये दोनों लाइक रूट्स हैं, यानी कि ये भी √2 है, ये भी √2 है, तो प्लस माइनस माइनस हो सकता है, तो हम करेंगे। यहाँ पे कोई भी बाहर नंबर नहीं है तो यहाँ पे 1 मानेंगे। 8 में से 1 गया 7, 7√2, साइन बड़े का आता है, 8 बड़ा है तो उसके आगे का माइनस आएगा। अब आप देखिए LHS और RHS इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो आप यहाँ लिख देंगे LHS इज नॉट इक्वल। इज नॉट इक्वल का ये सिंबल है, और RHS इक्वल नहीं है तो आप लिखेंगे √2, 4√2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। तो एक लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, और हम ये एक्सरसाइज आज खत्म कर देंगे। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसका एक पार्ट रह गया, वो तो आप ले लेंगे प्रैक्टिस में। और एक क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रही हूँ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 है, और उसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी आज की। ठीक है, मैं एक बार डिक्टेट कर देती हूँ, आप भी प्लीज पढ़िए, रीड करिए, मैं भी रीड कर रही हूँ। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। हमें पहले से ही बता दिया गया है कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है। फिर से बोल देते हैं, ये एब्सिसा है, ये ऑर्डिनेट है। ये बात हमें पहले बता दी गई है। दूसरी बात जो हमें बता दी गई है वो ये इज अ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, जो कि इक्वेशन मैं नीचे लिख रही हूँ, 2x + 3y इज इक्वल टू k। अब आप क्या समझ रहे हैं, मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर क्वेश्चन में अभी जस्ट जो हमने पहले क्वेश्चन किया उसमें हमें चेक करना था, पता लगाना था कि सॉल्यूशन है या नहीं। बट इस क्वेश्चन में एक फर्क है, इसमें पहले से ही बता दिया गया है कि ये इसका सॉल्यूशन है। जब पहले से ये बात बता दी जाए कि ये सॉल्यूशन है, तो इसका हमें क्या बात पता है, एक और ऑटोमेटिकली हमें क्या पता चल गया कि LHS और RHS भी इक्वल आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हमें ये बात पहले ही पता है कि ये सॉल्यूशन है, तो डेफिनेटली LHS और RHS इक्वल रहने वाले हैं। तो इसी पर बेस्ड हम करेंगे k की वैल्यू निकालने का मेथड। देखिए, हमने पहले जैसे ही हमने क्या करना है, x की वैल्यू 2 डालनी है, x को रिप्लेस किया 2 से, और y की वैल्यू डालनी है हमने 1। मल्टीप्लाई क्यों लगाया, मैंने आपको बताया, एक नंबर और एक वेरिएबल के बीच में जब कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का होता है। जब मैं ये वैल्यू डाल दूंगी तो भी इक्वल टू ही रहेगा, यानी कि LHS और RHS इक्वल रहेंगे। ये बात हमें पहले से ही बता दी गई है। इसी फंडे पर ये क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया है। 2 2 4 प्लस 3 1 3। बोर्ड मास रूल हमें ये कहता है एडिशन करने से पहले मल्टीप्लिकेशन करिए, और 4 + 3 7 इज इक्वल टू k। तो देयरफॉर k की वैल्यू आ गई 7। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा k की वैल्यू या कोई भी अननोन वेरिएबल निकालने को, कोई भी कांस्टेंट निकालने को आएगा, तो पहले से ये बात मेंशन करी होगी कि ये गिवन है, सॉल्यूशन गिवन है, मतलब जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तभी आप k या a की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास हमने एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट कर दिया आज की क्लास में, और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो मेरी फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि सब तक ये मैसेज पहुंच सके और सभी इजीली 9th क्लास के इस मैथ्स को समझ सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे हम। गुड बाय दोस्तों।